नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। गाथा 190, 191 और 192। अब संवर्ग किस क्रम से होता है वो बात यहाँ चलती है। गाथा कल पढ़ी थी, एक बार फिर पढ़ते हैं। ते सिंहे दुभणिदा अज्जवसाणानि सव्वदर्शिहिं मिच्छत्तम् अन्नाणम् अविरय भावो यजो गोया हेदु अभावेणियमा जायदिणानिस् आसवणिरोः आसव भावेण विना जायदि कम्मस्वि निरोहो कम्मस्सा भावेण य नो कम्माणं पिजायदि निरोहो नो कम्मणिरोहेण य संसारिण रोहणं होदी रागादिके हेतु कहे सर्वज्ञ अध्यवसान को मिथ्यात्व अरु अज्ञान अविरत भाव त्यों ही कारण अभाव आश्रव भाव अभाव में नहीं कर्म का ना बने हैं कर्म के जो अभाव से नो कर्म का रोधन बने। तो यहाँ कहते हैं कि जो आश्रव का कारण है वो मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान और योग है। माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और योग कह लो, अथवा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये किसके कारण है कि जो नवीन कर्मों का आश्रव होता है उसमें कारण ये मिथ्यात्वादी अध्यवसान है। तो यहाँ कहते हैं रागादि के हेतु कहे सर्वज्ञ अध्यवसान को, माने जो रागादि होते हैं इनका हेतु क्या है? मिथ्यात्वादी अध्यवसान। कारण अभाव जरूर आश्रव रोध ज्ञानी को बने। चूंकि ज्ञानी के मिथ्यात्व, विरति आदि का उसने त्याग किया है, इसलिए अब उसको कारण के अभाव में आश्रव भी नहीं होता। फिर कर्म के अभाव से नो कर्म का भी रोदन हो जाता है, और नो कर्म का अभाव होने से संसार का अभाव होता है। देखो गाथाकार, देखो नीचे, उनके पूर्व कथित राग द्वेष मोह रूप आश्रवों के हेतु सर्वदर्शियों ने मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरत भाव तथा योग, ये 4 अध्यवसान कहे हैं। ज्ञानियों के हेतु के अभाव में,
हेतु यहां है नहीं। ज्ञानियों के हेतु के अभाव में, हेतु माने कारण, जो कर्म के आश्रव का कारण था उसके अभाव में नियम से आश्रवों का निरोध होता है, माने मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। 474 नंबर पेज पे सबसे नीचे है। और अब आश्रव भाव ही नहीं है तो फिर कर्म नहीं आते, कर्म नहीं होंगे। अब कर्म नहीं है तो फिर नौकर्म भी नहीं होगा, क्योंकि कर्म के उदय में ही नौकर्म प्राप्त होता है। और जब कर्म का अभाव हो गया तो फिर नौकर्म का भी निरोध हो जाता है, और नौकर्म का निरोध होने से संसार का निरोध होता है, माने सिद्ध दशा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि संसार से रहित सिद्ध भगवान ही हैं, अनंत भगवान भी संसारी हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनके नौ कर्म है, हाँ, कर्म भी हैं और ये शरीर आदि नौ कर्म भी है। तो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में ये देह जो है, जो 5 ह्रस्व अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है, आ ई उ री री, इतना समय है बस 14वें गुण स्थान का, उतने में सब काम निमट जाता है। और ये देह के परमाणु कपूरवत, हाँ, जैसे 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम, अधिकतम इतने टाइम तक 13वें गुण स्थान में कोई रहे, माने एक पूर्व कोटि की आयु कर्म भूमि में विदय क्षेत्र में मान लो। 8 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा लेकर केवल ज्ञान ले लिया। अब केवल ज्ञान हो गया, 13वें गुण स्थान में है, और आयु एक पूर्व कोटि की है, तो 13वां गुण स्थान ही रहेगा इतने लंबे समय तक, क्योंकि 14वां गुण स्थान का काल बहुत अल्प है और वो काल पूरा होते ही मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अभी आयु तो पूरी शेष है उतनी, तो इसलिए वो पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसे ही बनती है कि 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष और 14वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त समझ लो, तो 8 वर्ष और 1 अंतर मुहूर्त कम, समझ में आया? इतने काल तक 13वां गुण स्थान रहा। और एक बात और, जो कहते हैं ना कि 8 वर्ष में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो वो 8 वर्ष की काउंटिंग जन्म से नहीं है, गर्भ से है। हाँ, समझ में आया ना? क्योंकि देखो वास्तव में तो एक्चुअल जन्म तो उसका तभी है जब वो गर्भ में आ गया, तभी जन्म है। तो अब सब अपनी अपनी आयु में 1 साल बढ़ा लेना, समझ में आया? पौना साल है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरी आयु 70 की है, तो 69 जिसे आप मान रहे हो समझ लो 70 हो गए। माने अगर किसी अवधि ज्ञानी से पूछें कि जी मेरी आयु कितनी है, उनने कहा 70 वर्ष है, ठीक है, और आप कहोगे मैं तो 69 में निपट गया, 69 में नहीं निपटे, वो आपने गर्भ के दिन नहीं गिने, है ना? लोग बाग अपने हिसाब से गिन लेते हैं, कहीं रिश्ता जोड़ते हैं, कुंडली नहीं मिलती तो वो कुछ करते हैं ना ऐसा कि गर्भ के दिन जोड़ के बना लेते हैं व्यवस्था अपने हिसाब से। तो आप ये सोचो 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन तो क्या केवल ज्ञान हो जाता है? 8 वर्ष का बालक कैसा लगता है कि ये क्या कर पाएगा? कि ऐसा नहीं है, बहुत सामर्थ्य उसकी उत्पन्न हो जाती है। और ऐसा भी प्रश्न उठता है कि जब 8 वर्ष में कर सकता है तो 6 में क्यों नहीं कर सकता? ठीक है ना? लेकिन ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उसकी शरीर का और आत्मा के परिणामों का ऐसे ही कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा। इसलिए आगम में यही आया कि 8 वर्ष का होने पर ही वो नवीन सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता है। अगर पुराना लेके आया हो तो बात अलग है, लेकिन इस पंचम काल में सम्यक दर्शन के साथ तो कोई जीव जन्मता नहीं। सम्यक दर्शन के साथ अगर आएगा तो यहाँ पंचम काल में क्यों जन्मेगा? कहीं चौथे काल में जाके जन्मेगा, अच्छी जगह बढ़िया। मनुष्य मरेगा तो देव में जाएगा, कोई देवच्युत होगा तो कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा, अगर सम्यक दर्शन के साथ ही है तो कर सकता है। प्लस अंतर मूर्त कर लेना उसमें, माने मोटा मोटा कथन समझना, इसमें बारीक कैलकुलेशन तो फिर करना नहीं योग में जैसी है।
क्योंकि ये आता है ना कि विदेह क्षेत्र में जो सिमंदर परमात्मा है 8 वर्ष की उम्र में दीक्षित हो जाते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है और फिर 1 कोटि पूर्व तक वही केवल ज्ञान दशा में 13वें गुण स्थान में रहते हैं। और एक सिमंदर परमात्मा जाते हैं तो सीट खाली नहीं होती, इतने में कोई दूसरा जीव केवल ज्ञान उत्पन्न कर लेता है और उसी नाम से। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, एक तीर्थंकर के काल में दूसरे तीर्थंकर नहीं हो सकते, उनका आमना सामना नहीं हो सकता एक क्षेत्र में। चलिए, तो बात इसकी चली थी कि 9 कर्म के निरोध से संसार का अभाव हो जाता है। संसार का अभाव है माने संसार दशा खत्म उनकी, वो तो मुक्त हो गए ना, क्योंकि जीव के 2 भेद हैं, संसारिणो मुक्ताश्च। अब संसार का अभाव माने संसार अपनी ये जो कर्म सहित दशा है उसको संसार कहते हैं। कर्म सहित जीव को संसारी कहते हैं और कर्म रहित जीव को मुक्त कहते हैं, सिद्ध कहते हैं। देखिए भाषा टीका, पहले तो जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय जिनका मूल है, क्या कह रहे हैं कि पहले तो जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय, माने जिस जीव को ये लगता है कि आत्मा और ये शरीर और कर्म एक हैं, ऐसा जिसका अभिप्राय है, और उस अभिप्राय में मूल ऐसे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, हम इसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भी कह सकते हैं। लेकिन अज्ञान और मिथ्या ज्ञान, इसमें कथनचित भेद भी है। अध्यवसान होता है मिथ्या अभिप्राय। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे अध्यवसान विकल्प को भी कहते हैं, भावों को अध्यवसान कहते हैं। जो मिथ्यात्वादी अध्यवसान है, तो मिथ्यात्व को, अविरति को, प्रमाद को, कषाय को, इन सबको अध्यवसान कहा। अध्यवसान का अर्थ विकल्प भी होता है, अभिप्राय भी होता है, आशय भी होता है, लेकिन ये विपरीतता के अर्थ में, विकार के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था कि अज्ञान और मिथ्या ज्ञान में कथनचित कुछ अंतर भी है कि चौथे गुण स्थान वाला मिथ्या ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन अज्ञानी तो है ना, केवल ज्ञान की अपेक्षा, है ना वो। हाँ, क्षयोपशम ज्ञान है, लेकिन सम्यक दर्शन है, इसलिए सम्यक ज्ञान तो है, मिथ्या ज्ञान तो नहीं है। लेकिन अज्ञान तो है ना, क्योंकि जितनी चीजें वो नहीं जानता उस संबंधी ज्ञान तो है, उसको कहते हैं औदैहिक अज्ञान। ठीक है, वो खतरनाक नहीं है उतना। लेकिन जो विपरीत ज्ञान है, माने ज्ञान का कम होना, वो उतना माने दुख का कारण नहीं है, लेकिन ज्ञान का विपरीत होना वो बहुत खतरनाक है। ऐसे ही अविरति और मिथ्या चारित्र, इनमें भी कुछ अंतर है। हाँ, देखो चौथे गुण स्थान वाला अविरति तो है, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं है। अंतर समझ रहे हो दोनों में? मिथ्या चारित्र में तो होता है कि मिथ्यात्व के साथ जो अविरति है वो मिथ्या चारित्र नाम पाएगी, और मिथ्यात्व चला गया तो फिर वो अविरति तो कहोगे, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं कहोगे। हाँ, अज्ञानी ना, इसलिए वो मिथ्या चारित्र है। तो पहले तो जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय जिसका मूल है, ऐसे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति योग स्वरूप अध्यवसान विद्यमान है। वे राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव के कारण है।
आश्रव भाव कर्म का कारण है। माने अगर आश्रव भाव ना हो, माने जीव के परिणामों में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष वास्तव में यही आश्रव के कारण है, क्योंकि इन्हीं के कारण नवीन कर्मों का आना होता है। लेकिन इस तरह की गाथाएं पीछे भी चल चुकी हैं आश्रव अधिकार में, और उसमें भी ये एक लंबी चैन है और ये चक्र है पूरा। क्या हुआ कि जीव के परिणामों में मोह राग द्वेष भाव होता है, तो जीव के परिणामों में जो मोह राग द्वेष भाव हुआ उसमें निमित्त उस समय मोह राग द्वेष जो पुराने कर्म बांधे हुए थे उनका उदय निमित्त है ना। पुराने जो पूर्वबद्ध कर्म थे उनका उदय, ये जीव के परिणाम जो मोह राग द्वेष इसमें निमित्त है। और जीव को जो है मोह राग द्वेष परिणाम हुए, ये फिर नवीन कर्म बंध में निमित्त है। फिर उसका जब उदय आएगा तो फिर ये संसार का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी छूटेगा नहीं। क्या कि नहीं छूटेगा? क्यों छूटेगा? क्योंकि अगर देखो सदा अगर जीव का कर्म एक जैसा रहे तब तो ना छूट पाए, लेकिन हमेशा कर्म का उदय एक जैसा नहीं रहता। और दूसरा कारण, जैसा कर्म बांधता है जीव वैसा ही भोगने में नहीं आता। परिणामों के निमित्त से उनमें घटना बढ़ना नियम से होता है। और दूसरा, एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते हैं, और अनेक समय में बांधे हुए एक समय में, वो गणित अलग है। ठीक है। तो वे मोह राग द्वेष रूप भाव आश्रव भाव के कारण है, और आश्रव भाव कर्म का कारण है। आप ये भी ध्यान रखना, ये राग द्वेष मोह भी दो तरह के हैं। एक जो पुराने कर्म का उदय है वो भी मोह राग द्वेष है, और उसके कारण जीव के परिणामों में जो मोह राग द्वेष हुआ वो भी मोह राग द्वेष है। और फिर उसके कारण नवीन कर्मों का आश्रव होता है। ठीक है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन इसमें पराधीनता नहीं है। ये जीव अपनी स्वयं की भूल से, अपनी अज्ञानता से, अपनी अस्थिरता से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित होता है, तब उसमें पूर्वबद्ध मिथ्यात्वादी कर्म का उदय निमित्त होता है। ठीक है, लेकिन अपने को पुरुषार्थ क्या करना? अपने को तो अपने मोह राग द्वेष का अभाव करने का पुरुषार्थ करना, और कर्म में परिवर्तन ऑटोमेटिक होता है, उसमें जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए, ना चलता है। अब आप ये बताओ, माने आपको गुस्सा आया भयंकर, अब आप क्या क्या कर सकते हो कि गुस्सा ना आए? तो क्रोध प्रकृति को कैसे मंद करें? तो भैया वो तो पुद्गल की है, उसमें अपना कुछ नहीं चलता। हम तो अपने परिणामों को संभाल सकते हैं, और अपने परिणाम कैसे संभलते हैं कि जो हमने मिथ्या विचार किया, खोटा विचार किया, तो क्रोध उत्पन्न हुआ, और अगर हम सम्यक विचार करेंगे तो क्रोध का अभाव होगा। समझ में आया ना? कई बार क्या होता है कि सामने वाला कहता भलाई के लिए है और हमें कुछ उल्टी समझ में आती है और हमें बुरी लग जाती है, क्योंकि हमने उल्टा विचार किया ना। देखो जो कहते हैं ना, नरक में गया और विभंगा अवधि ज्ञान है, वहां उसकी बुद्धि उल्टी उल्टी चलती है। तो वहां क्या, यहाँ भी तो चलती है। दुनिया में जितने झगड़े हैं ये अपनी उल्टी बुद्धि से ही तो हैं। कहीं भले की और लग गई बुरी। समझ में आया? कोई भी हित की शिक्षा दे, माने वही बात अगर माँ कह देगी बेटी को, ठीक है ना, वो तो बुरी नहीं लगेगी, और अगर वही बात सास कह दे तो वो बुरी लग जाती है। क्यों भाई? ये अपनी उल्टी बुद्धि है। समझ में आया? तो वो नरक, हम भी फिर नारकी जैसे ही हैं। जैसे वो नारकियों की बुद्धि उल्टा काम करती है कि माँ आंख में काजल लगाती थी तो उसको ऐसा स्मृति में आता है कि ये मेरी आंख में कोयला डालती थी। समझ में आया? कसाय की तीव्रता है ना। जब कसाय की तीव्रता होती है तो सामने वाले के गुण भी दोष रूप लगते हैं। उसने की हो भलाई, वो भी बुरी लगती है। हम जब गरीब थे, उसने हमें 1 लाख रुपए उधार दे दिए,
तो बताओ हम पे अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया ना, उपकार किया ना, उधार दिए। अब हमारी कसाय तीव्र होती है कि इसने हमें बर्बाद किया। एक तो हम पे वैसे ही कुछ नहीं था, 1 लाख रुपए और दे दिए, वो भी गए गड्ढे में। ये हमें ना देता तो इतना कर्जा ना चढ़ता, हम इतने बर्बाद ना होते। माने अपनी गलतियों का जो ठीकरा है ये दूसरों के सर पे फोड़ना चाहता है। ये बहुत तीव्र कसाय का वो है चिन्ह। मंद कसाय हो तो जीव को अपनी भूल नजर आती है, अपनी गलती नजर आती है। लेकिन कसाय की तीव्रता होती है तो अपना दोष दिखाई नहीं देता, दूसरे पे डालना चाहता है, दुखी होता है। तो ये कह रहे हैं कि देखो सारा खेल ये जीव की बुद्धि का है। अगर इसकी बुद्धि विपरीत है, वो कल कहा था ना कि अगर किसी के ज्वर चढ़ा है तो उसे मीठी चीज भी लगती है कड़वी, और वो कड़वी चीज भी मीठी। माने ज्यों भुजंग के डसे रुचि रुचि नीम चबाए। कि अगर किसी ने सांप ने डस लिया, उसके जहर चढ़ गया तो वो नीम चबाता है लेकिन उसको कड़वा ही नहीं लगता। तो ऐसे जो दुख रूप है, रागादि प्रगटिये दुख देन, लेकिन ये अपने को अच्छे लगते हैं। खाओ फिरो, घूमो, ऐश करो, है ना, 5 इंद्रिय के विषयों को भोगो। कैसे हैं ये? सुखरूप है कि दुख रूप है? लेकिन अपने को लगते कैसे हैं? इसका मतलब डॉक्टर को दिखाओ, है कि मीठा दूध तो लगता है कड़वा, और कड़वा नीम कड़वा नहीं लगता। तो इसका मतलब डॉक्टर को दिखाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना। तो आचार्य देव कह रहे हैं ये रागादि प्रगटिये दुख देन, जिसको हम कहते हैं भाईचारा, प्रेम, और ये सब भी बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़ रहा है तो दुख बढ़ रहा है कि सुख बढ़ रहा है? लेकिन हमें सुख लगता है, तो हमारी बुद्धि में विपरीतता है। तो आश्रव भाव कर्म का कारण है। माने जीव के परिणामों में जो मोह राग द्वेष हुए, ये नवीन कर्मों के आने में कारण है। कर्म नो कर्म, कर्म नो कर्म का कारण है, और नो कर्म संसार का कारण है। इसलिए सदा ही यह आत्मा, आत्मा और कर्म के एकत्व के अध्यास से, अध्यास से माने उसके अभिप्राय से, उस मान्यता से, कर्म और शरीर और आत्मा, ठीक है, क्योंकि शरीर है ना, ये भी कर्म की सामग्री है। तो आप ऐसा समझ लो, आत्मा और शरीर, इसमें एकत्व की मिथ्या बुद्धि से मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योग में आत्मा को मानता है। माने मिथ्यात्व, हाँ क्या, किसका मतलब? हाँ, अध्यास तो उसी अर्थ में आता है। यहां पे आया ना, आत्मा और कर्म के एकत्व के अध्यास से। अध्यास का मतलब यहां अभिप्राय समझ लो, भ्रम, क्योंकि विपरीत है ना, इसलिए हम भ्रम कह रहे हैं। और यही सम्यक होता तब इसको भ्रम नहीं कहते। मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योग में आत्मा को मानता है, इसलिए राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव को भाता है। माने इसको अपना और कर्म का भेद विज्ञान ना होने से कर्म और नो कर्म को अपने स्वरूप के साथ एकत्व रूप अनुभव करता है, जिसके कारण नवीन मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, कर्मों का आश्रव होता है, और फिर उससे नो कर्म होता है, और उससे संसार उत्पन्न होता है। किंतु जब वह आत्मा, आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा, अब हम कहें हमें तो कर्म तो पता ही नहीं, कर्म से भेद विज्ञान क्या करेंगे? तो कर्म नहीं पता, कर्म के उदय में जो सामग्री मिली वो तो पता है ना, तो उससे भेद ज्ञान करो कि मैं जानने रूप, और ये जो दिख रहा है शरीर, इंद्रियां, ये तो जड़ है, मैं निकल जाऊंगा और देव बन के साफ पड़ी हुई नजर आएगी, है ना। देखो होनहार की बात है, माने कोई देव मरा और मरकर व्यंतर बना, और देह यहीं पड़ी है,
और वो व्यंतर बन बुना के आ भी जाता है यहीं देखने, ठीक है, या किसी को हैरान परेशान करना हो, जो करना हो, आ भी जाता है। और उसके सामने अपनी देह पड़ी है, जिसे रोज शीशे में देखता था और ये समझता था कि ये मैं हूं। अब चाहे तो उसे देख के भेद विज्ञान कर सकता है ना, लेकिन योग्यता की बात है, होनहार ही नहीं है, तो कैसे भेद विज्ञान हो? बताओ, इससे ज्यादा भेद विज्ञान क्या होगा? मानो आज मैं ये अपने आप को समझता हूं ना, अभी 1 मिनट में छींक आए और प्राण निकल जाए, जैसे भोग भूमि में प्राण निकल जाए और मानो व्यंतर बने और बन के तुरंत यहीं हाजिर, और ये दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी ये जीव भेद ज्ञान करे ना करे, ये तो इसके अपने पुरुषार्थ पे और इसकी होनहार पे है ना। ठीक है ना, सही अपना, लेकिन हमें दूसरों का देह तो रोज नजर आता है ना, आए दिन किसी ना किसी को लेके जाते हैं कंधे पे रख के, और तब बोलते हैं क्या, हम तो अनंत नाम सत्य बोलते हैं, आपको तो पता नहीं, जाते नहीं ना, क्या कहते हैं? अनंत नाम सत्य है। वो तो ये दूसरे लोग राम नाम सत्य करते हैं, मैं यही कह रहा हूं। हाँ, क्योंकि माने जो जाते हैं ना लेके अर्थी, वहां रास्ते में बोलते हैं ना, एक शब्द और बोलते हैं वो, हाँ, ये फिर क्या कहते हैं? सत्य बोलो गत्य, माने सत्य बोलो तो गति होगी, नहीं तो दुर्गति होगी। और ये सच्ची बात है। क्या? अरहंत नाम सत्य है। अरहंत नाम सत्य है माने क्या मतलब है अरहंत नाम सत्य है का? कि भैया अरहंत दशा ही प्राप्त करने लायक है, वही मरण से रहित है, नहीं तो मरी जाओगे। अजर अमर दशा तो वही है कि आप अरहंत दशा को प्राप्त करें, और वो करने योग्य काम नहीं किया तो बाकी सब लोग अब अपना अपना सोच लो, नहीं तो फिर दुर्गति होने वाली है। ये तो चला गया ऐसे ही, अब तुम मत चले जाना। अब ये मुर्दे को सुना रहे हैं कि जितने लोग मुर्दे को लेके जा रहे हैं उनके लिए ये बात, लेकिन वो तो सुनते नहीं, वो सबके सब सुनाते हैं। किसे सुनाते हैं? कि जो मर गया। समझ में आया? तो देखो आप, अभी आपके सामने जो व्यक्ति बैठा था और वो फिर उसमें से वो निकल गया, और वो डेड माने बॉडी ऐसे कैसी, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसे जीता जागता सा नजर आ रहा है। ठीक है, माने खुद को तो चलो मरे हुए नहीं देखा, लेकिन दुनिया में तो ऐसे आए दिन देखे हैं ना। तब तो भेद विज्ञान का मौका है कि भैया क्या अंतर पड़ गया, अभी 5 मिनट पहले ये था, अब ये है, अब क्यों कह रहे हो भैया ऐसे ले आओ, निकालो फटाफट, निपटाओ काम को। तब भी भेद विज्ञान नहीं करता जी। तो यहां कहते हैं जब आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा इन दोनों में भेद है और उस भेद को सम्यक प्रकार से जाने तो शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को उपलब्ध करता है। उपलब्ध करता है माने इसके अपने ज्ञान में वो पकड़ में आता है कि हाँ, ये वास्तव में जो चैतन्य चमत्कार मात्र जानने देखने रूप वस्तु है, यही मेरा अस्तित्व है और इसका कभी नाश नहीं होता। ये अनादि निधन है, ये निगोद में भी थी, अभी भी है और मोक्ष दशा में भी रहने वाला है स्वरूप। तो फिर उसको समझ में आता है कि मेरा कभी मरण नहीं होता, अजर अमर अविनाशी हूं। लेकिन बिना भेद विज्ञान के ये समझ में आने वाला नहीं है। हम सुनकर पढ़कर कह तो सकते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं होगा। लेकिन उपाय भी यही है कि सुनो पढ़ो, तभी उसका विचार चलेगा। ठीक है, सुनना पढ़ना छोड़ दें तो कोई उपाय नहीं है। माने पढ़ते सुनते नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पढ़ना सुनना छोड़ देंगे तो समझ में आ जाएगा। वो तो उलाहना इसलिए देते हैं कि तेरे पढ़ने का क्या फायदा, जब तुझे समझ में नहीं आया, तुझे आज तक देह से भिन्न आत्मा अनुभव में नहीं लेता, तो तेरे पढ़ने का क्या लाभ। तो छोड़ दो, इसके लिए नहीं है कि जब पढ़ते पढ़ते नहीं हो रहा जिसे, तो छोड़ने पे कैसे हो जाएगा, उसे तो और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। समझ में आया ना? लेकिन हम क्या सोचते हैं
कि ये सब बेकार है, छोड़ो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भाई साहब, जब जिसे पढ़ते पढ़ते नहीं हो रहा, उसे इसे छोड़ने से कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो काम का स्वरूप है, माने भेद विज्ञान करना है, तो भेद विज्ञान करने के लिए उसका प्रबल निमित्त शास्त्राभ्यास है। उसके बिना कैसे आप तत्वों के स्वरूप को जानेंगे? और जब जानोगे ही नहीं तो फिर कैसे आप भेद विज्ञान करोगे? बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए नहीं। इसलिए जानना तो बहुत जरूरी है, और जानना भी अपनी मर्जी से नहीं। भगवान की वाणी में जैसा तत्व का स्वरूप कहा है, पहले तो वैसे समझना। पहले नंबर पे अपनी बुद्धि नहीं चलेगी। पहले नंबर पे देखो, बच्चा भी होता है तो पहले जो शिक्षक ने कहा है पहले उसको मानता है, उसके बाद उसका अर्थ उसको समझाया जाता है। माने हमारी पढ़ाई प्रारंभ होती है नकल से, अकल बाद में, पहले नकल है। जैसे बच्चे को क ख ग तो नकल ही तो करता है वो, कि देखो क, वो कहता है मैं क्यों मान लूं का, मैं तो नहीं मानता का, तो फिर कुछ नहीं सीख पाएगा। वहां बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। तो पहले क ख ग घ समझ, और फिर वो कहेंगे का है ना, क माल कमल, ये भी नकल से ही समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद तू इस लायक हो जाएगा कि तब तू अपना दिमाग लगा कि सूरज के खिलने पर कमल मुरझा जाता है, तब वो प्रत्यक्ष देखेगा कि नहीं, मैंने तो ऐसा देखा है कि सूरज के खिलने पर कमल खिल जाता है, तो महाराज आपकी बात सही नहीं, तब लगेगा दिमाग। लेकिन निर्णय भी ये करना कि वो आगम अनुकूल हो, जिन वचन हो। ऐसा नहीं कि जैसे वो अपने यहीं कहीं मत चलते हैं, जिन्होंने अपनी मनमर्जी की बात लिख दी और नाम लिख दिया कि भगवान महावीर ने कहा। गौतम गणधर कहते भय, अब भैया गौतम गणधर ने ये बात कही कि नहीं कही कि भगवान महावीर को समोसरण में भूख लग गई, और वो कह रहे हैं उन्हीं के नाम से कि गौतम गणधर सुना रहे हैं कथा, तो ऐसे मत मान लेना। तो जब यह आत्मा का अनुभव करता है, तब मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग स्वरूप अध्यवसान, जो कि आश्रव भाव के कारण हैं, उनका अभाव होता है। अध्यवसानों का अभाव होने पर राग, द्वेष, मोह रूप आश्रव भाव का अभाव होता है। आश्रव भाव का अभाव होने पर कर्म का अभाव होता है। कर्म के अभाव होने पर नो कर्म का, नो कर्म क्या होता है बताया था ना 2-3 दिन पहले। अच्छा ये बताओ, जैसे आपका शरीर है, ये नो कर्म है मेरे लिए? मेरे लिए तो नहीं है ना। तो इसकी क्या मर्यादा है कि क्या मेरा नो कर्म क्या क्या है? माने जिसके निमित्त से मैं कर्म के उदय के फल को भोगूं, या जिसके माध्यम से नवीन कर्म बांधूं, वो सब मेरे नो कर्म है। समझ में आया? सब आ जाए। माने हमने ताजमहल देखा, रे वाह भाई वाह बहुत बढ़िया है, तो उसके निमित्त से हमने कर्म बांधा, तो वो हमारा नो कर्म हो गया, वो गे नहीं रहा। समझ में आ रहे बाबी, कोठी बहुत बढ़िया बनाई इन्होंने, किसकी है? समझ में आया? हालांकि मेरा नो कर्म नहीं था, जो उसका मालिक हो उसका नो कर्म है, लेकिन मैंने उसके माध्यम से मोह राग द्वेष किया, नवीन कर्म बांधा, तो मैंने उसे अपना नो कर्म बना लिया। मैंने वो तो फ्री फोकट का कर्म बांधते हैं हम, लेना एक नहीं, देना दो नहीं। समझ में आया? बिना मतलब ऐसे विकल्प करते हैं कि भैया ये तोड़ के बना लेना चाहिए इसको मकान, इस पे क्या पैसे की कमी है, कंजूसी कर रहा है, कि तू ऐसी अनुमोदना क्यों कर रहा है? कि सोच, अपने लिए बनाना पड़े वो भी योग्य नहीं है, ठीक है, लेकिन तो दूसरे के लिए भावना भा रहा है कि तोड़ के बना ले, कि पहले तोड़ने में उसमें जितने दुनिया भर के छिपकलियां, चूहे, चींटी, जितने जीव हैं सब मरेंगे। फिर उसके बाद जब नींव खुदेगी, उसमें गीली मिट्टी होती है, उसमें केचुए वेचुए, दुनिया भर के कीड़े मकोड़े साक्षात मरते हुए नजर आते हैं।
कितनी महाहिंसा का काम है। तो बिना मतलब पाप बांध रहे हो। तेरे से किसी ने सलाह नहीं मांगी, तेरी कोई सुन नहीं रहा, तुझे कोई उसमें मैंने मुहूर्त में भी नहीं बुलाया जाएगा तुझे, फिर भी तू अपनी अनुमोदना करके पाप बांध रहा है। इसे कहते हैं अनर्थ दंड। बिना प्रयोजन के जो हम पाप बांधते हैं। देखो जितनी अपनी जरूरत है, ठीक है, उतना करे तो वो बड़ा पाप नहीं है, वो लिमिट है उसकी, उतना तो प्रमाण कर सकते हैं आप। लेकिन जहां अपना मतलब नहीं, अपने को कुछ लेना देना नहीं, वहां हम क्यों अपने मन वचन काय की कुचेष्टा करें, बिना मतलब का पाप बांधे, अनर्थ दंड है। तो आश्रव भाव का अभाव होने पर कर्म का अभाव होता है, कर्म का अभाव होने पर नो कर्म का अभाव होता है। अब जब कर्म ही नहीं होगा, उदय में नहीं होगा, उसकी सामग्री भी नहीं होगी। और नो कर्म का अभाव होने पर संसार का अभाव होता है, माने संसार दशा नष्ट हो जाती है, तो सिद्ध दशा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार यह संवर का क्रम है। पंडित जयचंद जी का भावार्थ, जीव के जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय है, आशय समझते हो, वैसे मेरे कहने का आशय ये था, माने मेरा जो अभिप्राय था ये था, मेरी मान्यता ये थी। तो जब तक इसकी मान्यता ऐसी है कि आत्मा और कर्म ये एक है, माने इस संबंध में भेद विज्ञान नहीं है, तब तक मिथ्यात्व है, अज्ञान है, अविरति है, योग है, ऐसे अध्यवसान वर्तते हैं। अध्यवसान से राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव होता है। आश्रव भाव से कर्म बंधता है। कर्म से शरीर आदि नो कर्म उत्पन्न होता है, और नो कर्म से संसार है। यहां नो का मतलब नाइन नहीं है, नो का मतलब ईशत, किंचित, नाम मात्र का। परंतु जब उसे आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान होता है, तब शुद्धात्मा की उपलब्धि होने से मिथ्यात्वादी अध्यवसानों का अभाव होता है। जब इसे अपने देह आदि से भिन्न आत्मा अनुभव में आता है, परिचय में आता है, तब इसके नवीन राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, इसलिए आश्रव का अभाव होता है। आश्रव के अभाव से कर्म नहीं बनता, कर्म के अभाव से शरीर आदि नो कर्म उत्पन्न नहीं होते, और नो कर्म के अभाव से संसार का अभाव होता है। इस प्रकार संवर का क्रम जानना चाहिए। मैंने पूरा संवर करा दिया, तो यानी वास्तव में पूरा संवर कब होता है? सिद्ध दशा में, क्योंकि पूरी तरह से कर्म रुक गए वहां पर है। देखो ऐसा है, संवर कहते किसे हैं? आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। तो संवर को कैसे समझाएं? ठीक है, अब जैसे आप मुझे समझाओ, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कि बुखार का ना होना, कैंसर का ना होना, पेट में दर्द ना होना, आलस ना होना, और कैसे समझाएं बताओ स्वास्थ्य, है ना? तो ऐसे ही यहाँ संवर जो है वो आश्रव के निरोध रूप है। नास्ति से बताया क्यों? क्योंकि आश्रव का तो परिचय है ना जीव को, जिसका परिचय है उसके द्वारा अपरिचित को बताया जाता है। समझ में है ना? माने अगर ये जीव को वीतरागता भी समझानी हो तो वो भी हमें कसायों की तरफ से समझानी पड़ती है। जैसे हमें क्षमा समझानी है तो क्षमा समझ में ही नहीं आएगी किसी को, तो फिर कैसे समझाएं कि क्रोध का ना होना वो क्षमा है। इसका नाम क्षमा नहीं, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, इसका नाम नहीं। कि आत्मा में क्रोध का उत्पन्न ना होना, इसका नाम क्षमा है। ऐसे ही मार्दव आर्जव, तो परिचित से अपरिचित को बताते हैं। तो संवर होने के क्रम में संवर का पहला ही कारण भेद विज्ञान है,
क्योंकि क्रम में क्या बताया कि भेद विज्ञान हो तो शुद्धात्मा की उपलब्धि हो, और शुद्धात्मा की उपलब्धि होने से कर्मों का संवर होता है। तो पहला उपाय क्या है संवर का? भेद विज्ञान। तो इसलिए भेद विज्ञान की भावना भाना, उसके लिए कलश पढ़ के पूरा करते हैं। संपद्यते संवरेश साक्षात् शुद्धात्म तत्वस्य किलोपलम्भा सभेद विज्ञानतेव तस्मात् तद्भेद विज्ञानमतीव भाव्यम। यह साक्षात संवर वास्तव में शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि से होता है, और वह शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि भेद विज्ञान से होती है। क्यों भेद विज्ञान से क्यों होती है? कि भेद विज्ञान ना होने से ये तो देह आदि को मिलाकर अशुद्ध आत्मा का अनुभव कर रहा है, क्योंकि यही मैं हूं, इसका नाम है अशुद्ध आत्मा की उपलब्धि। लेकिन जब इसको भेद विज्ञान हो जाए कि मैं देह से भिन्न चैतन्य रूप वस्तु हूं, तब उसे वो शुद्ध आत्मा उपलब्ध होता है। इसलिए वह भेद विज्ञान अत्यंत भाने योग्य है। संवर का देखो, संवर का अस्थि से पूछेंगे तो अपने स्वरूप रूप रहना, ये संवर दशा है। लेकिन उसमें क्या है, जैसे मोक्ष कहते हैं कि मैं मुक्त हो गया, तो ये बंध के अभाव का नाम ही तो मुक्ति है, और क्या है। मैंने कोई किसी से पूछा, और साहब कब छूटे जेल से? तो जेल से छूटे, ये तो ऑटोमेटिक इस बात की याद दिला रहा है कि जेल में गए थे, और साहब अब ठीक हो गए आप। तो ये इस बात का प्रतीक है कि रोगी था और रोग के अभाव में ठीक हुआ। उसी प्रकार जो मुक्ति है वो संसार हो उसके अभाव पूर्वक ही मुक्ति होती है। ऐसे आश्रव हो तब उसके अभाव में ही तो संवर होता है ना? नहीं तो संवर नाम नहीं कहलाएगा। माने अगर ये जीव को कभी आश्रव ही ना हुआ हो तो उसका नाम संवर नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार बंध ना हुआ हो तो मुक्ति कैसी? तो योगसार की गाथा है ना कि ना मैं बंधा हूं ना मैं मुक्त हूं, परमात्मा प्रकाश की है शायद, कि ना मैं बंधा हूं ना मैं मुक्त हूं। तो क्या भाव है उसका? उसका भाव इतना ही समझना कि जो कर्म है वो एक क्षेत्रावगाही है, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई आत्मा का एक भी प्रदेश कर्म रूप नहीं हुआ। और जब मुक्ति हुई तो कर्म तो वैसे भी नहीं आ रहे थे, वैसे भी नहीं आ रहे थे, ठीक है ना? तो माने इस अपेक्षा देखें तो जीव ना तो कर्मों से बंधता और ना कर्मों से मुक्त होता। वो तो निमित्त नैमित्तिक दशा है, उपचार से कहा जाता है। अपने ही विकल्पों से बंधा था और अपने ही उन विकल्पों से छूटता है। मान्यता में नहीं, खाली देखो, खाली मिथ्या दर्शन ही नहीं है इसको, मिथ्या ज्ञान भी और मिथ्या चारित्र भी है। खाली मान नहीं रखा, जान भी रहा है और वैसे ही अनुचरण भी कर रहा है विपरीत। तो अब ऐसा खाली मानना ही नहीं है, सही मानना है, सही जानना और सही अनुचरण भी करना है। आप ये समझो बस खाली सही मान लेंगे, ऐसा होता ही नहीं। सही मानेंगे तो सही चलेंगे भी फिर। जब जीव को भेद विज्ञान होता है, जब जीव आत्मा और कर्म को यथार्थ में भिन्न जानता है, भिन्न माने दोनों का स्वरूप भिन्न है। ऐसे थोड़ी ना क्योंकि आरे से काटना है, आएंगे कलश कि जब इस प्रकार धारा प्रवाही भेद ज्ञान का आरा चला, तो ऐसी चीज नहीं है कि उसमें आरा चलाना है कि भेद पाड़ना है। ये तो सब ज्ञान में देखना है, उसका स्वरूप न्यारा है और मेरा स्वरूप न्यारा है। माने देह में रहते हुए देह से भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। शुद्ध आत्मा के अनुभव से आश्रव भाव रुकता है और अनुक्रम से सर्व प्रकार से संवर होता है। इसलिए भेद विज्ञान को अत्यंत भाने का उपदेश किया है। तो एक ही उपाय, अगर आपको सुखी होना है, बस ये टैबलेट खानी है आपने, भेद विज्ञान की।
कब तक भाना भेद विज्ञान की, आगे अगला ही छंद है वो, कि जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। माने क्या कहना चाह रहे हैं, जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक निरंतर भेद विज्ञान की भावना भानी चाहिए। शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान